नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि उतारे से हम क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, सिर्फ 7 चीज़ें बताऊँगा कि एक उतारे से आप 7 कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हो, ठीक? उनके देखिए मैं तरीके तो आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या कर सकते हो और इनको करने से क्या-क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रोग है। ठीक है, सबको पता है कि रोग उतारे से रोग हटाए जाते हैं, किस तरीके से हटते हैं वो भी सबको आपको पता होगा। ठीक है, कि उतारा सजाया, उतारा करा और वहाँ पे रोग बंद कर दिए मरघट में या कहीं भी, तो वो चीज़ें क्या होता है, वो चीज़ें हट जाती हैं वहाँ से रोग से, तो वो सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा 6 चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा बताऊँगा कि और क्या-क्या आप 6 चीज़ें कर सकते हो रोग के साथ-साथ में, कि एक रोग तो हटता ही है और बाकी क्या-क्या कर सकते हो आप इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्या-क्या चीज़ों को ठीक कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो आप रोग हटा सकते हो। अब रोग हटाने का क्या है कि कौन-सा रोग है, कौन-सा किया करा है, कौन-सी क्या चीज़ है, ठीक है? मतलब कि छोटी-मोटी चीज़ें तो वो छोटे उतारे से हट जाती है, बड़ी चीज़ें तो वो बड़ा उतारा करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है गड़ंत भी करना पड़ता है, अलग-अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक? तो मतलब कि उतारा भी चेंज होता रहता है, किस चीज़ के हिसाब से कौन-सा उतारा करना है, छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, समझ गए? तो ऐसे उतारे चेंज होते रहते हैं रोगों को हटाने के लिए। अब दूसरी चीज़, कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है और आपको समझ में आ रही है कि इसके ऊपर रोग है। आपने एक उतारा कर दिया, वो सामने वाला व्यक्ति ठीक, मतलब कि उसके रोग हट गए लेकिन वो बीमारी से रिकवर नहीं कर पा रहा है जल्दी, तो आप उसके ऊपर से 2 या 3 उतारे और कर दो, ठीक है? या टोटल 5 उतारे कर दो। तो वो व्यक्ति क्या होगा, बीमारी से भी जल्दी-जल्दी रिकवर करेगा, जितने मतलब कि जैसे वो बीमार पड़ा है उसको दवाई गोली जल्दी-जल्दी लगने लगेगी और वो जल्दी रिकवर करने लग जाएगा, मतलब कि जल्दी ठीक हो जाएगा। और उतारे से आप क्या कर सकते हो, उतारे से आप वशीकरण कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर सकते हो। अब वशीकरण कैसे करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। वशीकरण कर कर सकते हो, वशीकरण किस तरीके का वशीकरण कर सकते हो, ये चीज़ भी जानना है। देखिए, आप गलत वशीकरण नहीं कर सकते उतारे से। मतलब कि जैसे कि आप कोई गलत तरीके से वशीकरण कर देते हैं ना, गलत करने के लिए वशीकरण आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो उतारे से, क्योंकि वो वशीकरण होगा ही नहीं, वो वशीकरण होएगा ही नहीं। अगर आप गलत के लिए वशीकरण करोगे तो ये उतारे की खासियत है कि उतारे पे आप वशीकरण करोगे तो वो गलत के लिए नहीं होगा। आप वशीकरण किस चीज़ के लिए कर सकते हो? देखिए, वशीकरण इस चीज़ के लिए कर सकते हो, किसी के पति-पत्नी में विवाद चल रहा है, कोई कलेश है, कोई अनबन है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो शांत नहीं हो रहे, तो उस चीज़ के लिए आप वशीकरण कर सकते हो उतारे से। अब उसकी विधि मैं आपको बाद में बताऊँगा। चौथा, ठीक है? ये चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वशीकरण की काट किस तरीके से कर सकते हैं। वशीकरण की काट आप उतारे से कर सकते हो, उतारे के साथ में और 1-2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिससे आप वशीकरण की काट कर सकते हो और वशीकरण करने के लिए भी 1-2 चीज़ ऐड होती हैं, मतलब कि 1-2 चीज़ लगानी पड़ती है, उससे आप वशीकरण कर सकते हो और वशीकरण काट करने के लिए भी उसमें भी 1-2 चीज़ बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे आप वशीकरण की काट कर सकते हो। वशीकरण की काट कैसे कर सकते हो? जैसे मान लीजिए पति-पत्नी है, ठीक है? 2 पति-पत्नी हैं, पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया हुआ है। अब पति की ज़िंदगी में या पत्नी की ज़िंदगी में, देखिए एक नहीं कह सकते, कोई तीसरा व्यक्ति आया हुआ है, उसने कुछ करके सामने वाले की बुद्धि घुमा के अपने वश में कर रखा है। अब वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करती है अपने पति से, या फिर पत्नी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं और वो सामने वाले की बातें सुनते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी वशीकरण की काट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। 1-2 चीज़ें उसमें जोड़नी पड़ेगी उतारे के सामान में, तो आप वशीकरण की काट कर सकते हो, चाहे कैसा भी किया कराया वशीकरण हो। देखिए, ये नहीं कि आपने जैसा भी वशीकरण करा हुआ है आप उसको उसी को काट कर सकते हो, थोड़ी बहुत अलग चीज़ें भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वशीकरण ज़्यादा ही टेढ़े तरीके से कर रखा, तो उसके लिए थोड़ी अलग से वो चाहिए कि इसकी काट कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी उतारे से 100% वशीकरण की काट हो जाती है, 100%। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 100% वाली बता रहा हूँ। बस थोड़ा-सा आपको तार देखना आना चाहिए कि तार आपको किस तरीके से देखना है। अब पाँचवीं चीज़, घर में बरक़्क़त ना होना। किसी व्यक्ति के, मान लीजिए किसी ने बरक़्क़त बाँध दी, किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने किसी के घर की बरक़्क़त बाँध दी, उसके घर में बरक़्क़त नहीं हो रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कमा-कमा के परेशान है लेकिन बरक़्क़त नहीं होती। तो उस व्यक्ति के लिए आप उतारे से बरक़्क़त खोल सकते हो, उस व्यक्ति के घर में बरक़्क़त होने लग जाएगी।
अगर उसके घर में बरकत की कमी है तो उसके काम धंधे चलेंगे, जो भी परेशानी है वो सब ठीक होती चली जाएगी। ठीक। अब ये छठी चीज में आपको क्या है, छठी चीज में देवी देवताओं का मनाना। जैसे मान लीजिए देवी देवता हैं वो रुष्ट हैं, अब देवी देवता रुष्ट तो है, उनको मनाया कैसे जाएगा, आपने उठावना रख दिया, आपने सब चीज कर दी, ठीक है। लेकिन आप उनको उतारे से भी मना सकते हो। उतारे से कैसे मना सकते हो, उतारे से कैसे देवी देवता मानते हैं, आप अपने घर जैसे आपके घर के देवी देवता हैं, आप उनको मनाना चाहते हो तो आप उठावना रख दोगे, वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है। 1% नहीं माने तो आप किसी देवता के जरिए से एक देवता को मना सकते हो। मान लीजिए आप उतारा दे रहे हो तो उतारे पे आप किसी भी देवी या देवता को मना सकते हो कि ये देवता मेरे से रुष्ट है और पता नहीं मुझे क्यों रुष्ट है, मुझे बताए तो सही कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप इन देवी या देवता को जो भी अमुक है नाम लेके कि इनको मनाओ और मेरी जो भी परेशानी है उसको सुलझाओ और मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। बाकी जो भी इनका भोग प्रसाद होगा वो मैं हाथ जोड़ के दूंगा, लेकिन इनकी मुझे पता चले कि क्या इनको नाराजगी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब चीज़ मुझे पता चलनी चाहिए। तो आप इस तरीके से ये चीज़ बोल के आप अपना देवी देवता को मना सकते हो। और अलग अलग तरीके, ऐसा मत करना कि देवी देवता को मनाने के चक्कर में देवी देवता बंद ही कर दो। समझ गए, तरीके होते हैं। अब आप तो गए हो देवी देवता को मनाने, पता चल रहा है आपने उतारा करके देवी देवता बंद कर दिए, तो देवी देवता और रुष्ट हो जाएंगे। समझ गए। तो आपको ये चीज़ बहुत सोच समझ के संभाल के करनी है, वरना देवी देवता और रुष्ट हो गए तो फिर और दिक्कत। तो इसलिए आपको सोच समझ के एकदम ध्यान से ये चीज़ करना कि देवी देवता को मनाना कैसे है, वरना आपको और दिक्कत हो सकती है। या फिर सामने वाले व्यक्ति आया आपके पास में कि मेरे देवी देवता रुष्ट हैं किसी भी वजह से, या फिर आपने देखा कि आप इसके तो देवी देवता रुष्ट हैं और ये मान नहीं रहे, उठावना वगैरह सब चीज़ करवा लिया फिर भी नहीं मान रहे, तो आप ऐसा मत करना, उतारा करके उनके देवी देवता बंद कर दो। क्योंकि देवी देवता बंद तो कर दोगे, थोड़े दिन बाद वो देवता या देवी खुल के आएगी तो उनका और सत्यानाश कर देगी। समझिए, तो ऐसे भी मत करना, पहले अच्छी तरीके से देख लेना और समझ लेना कि किस तरीके से होता है। बाकी अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और सातवीं चीज़ जो आखिरी है, किसी व्यक्ति का कोई काम ना बन रहा हो। मान लीजिए कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि आज उनको काम के लिए बुला लिया, वो वहाँ गए हैं और वहाँ पे जाके मना कर दिया कि नहीं जी यहाँ तो काम हो गया, यहाँ पे तो लड़का लग गया, या फिर कोई भी चीज़, या फिर किसी भी चीज़ का काम हो, वो काम बनते बनते बिगड़ जाए। कोई लोन की फाइल है वो बनते बनते बिगड़ जाए, कोई मकान लेना चाहता है वो बनते बनते बिगड़ जाए, सब चीज़ पसंद आ गई, हर एक चीज़ हो गई, वो काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो आप इस चीज़ में ये कर सकते हो कि आप उतारे से उसके बिगड़ते काम को मना सकते हो। कोई काम ना बन रहा हो तो उसके काम बनने लग जाएंगे, उस व्यक्ति की वो जो भी परेशानी होगी वो सब चीज़ होने लग जाएगी, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, वो अटक रहा हो वो काम बनने लग जाएगा। ये 7 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब 7 चीज़ें मैंने आपको कौन सी बताई, सब में पहले तो कि रोग हटता है, ठीक है, दूसरी बीमारी भी ठीक होती है, वशीकरण भी किए जाते हैं, तीसरी है ये, चौथी वशीकरण की काट कैसे करते हैं, ठीक है। पांचवी जो चीज़ है कि बरकत ना होना घर में, ये भी मैंने अभी आपको बताया। छठी चीज़ है देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, देवी देवता नहीं मानते, तो इस तरीके से आप देवी देवता को मना सकते हो। सातवीं चीज़ है कोई काम ना बन रहा हो तो आप उतारे से ये चीज़ भी कर सकते हो। मतलब कि मैंने अभी आपको 7 काम बताए हैं कि उतारे से आप ये 7 चीज़ें कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप उतारे से कर सकते हो। और एक चीज़ और, अभी हमने कुछ समय पहले एक दवाई देनी शुरू करी है, दवाई कह लीजिए या फिर आप ताबीज़ कह लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को पाइल्स की यानी कि बवासीर की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पाइल्स के लिए यानी बवासीर के लिए, चाहे कोई सी भी हो, खूनी हो या फिर मस्से वाली हो, हम उस व्यक्ति के लिए एक ताबीज़ बना के देंगे। उस ताबीज़ को उसको बांधना है, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको कि कहाँ बांधना है उस ताबीज़ को। और वो व्यक्ति 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लग जाएगा, और ना कोई दवाई खानी है ना कुछ करना है, सिर्फ उस ताबीज़ को बांधना है, वो व्यक्ति एकदम ठीक होता चला जाएगा। और धीरे धीरे सारे परहेज भी खुल जाएंगे, कुछ भी खाए कुछ भी पिए, बस 2 परहेज होते हैं वो हम आपको बता देंगे। बाकी थोड़े बहुत परहेज शुरू में करने पड़ेंगे, बाकी उसके बाद कोई भी परहेज नहीं है, बस 2 परहेज आपको करने हैं। वो परहेज भी कैसे करना है वो सब चीज़ हम आपको बता देंगे। अगर आपको वो दवाई चाहिए तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, उस दवाई का थोड़ा सा शुल्क भी होगा, वो शुल्क आपको देना पड़ेगा।
और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।